नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विकास खंड शिवपुर ग्राम पंचायत बेला मकन के प्राथमिक विद्यालय में 10:30 बजे शिक्षा मित्र सोनी सिंह और सहायक अध्यापक उपेंद्र यादव सहित 32 बच्चे गेट पर मौजूद रहे, लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक खान फुरकान आजम खान स्कूल में नहीं थे, जिसके लिए सहायक अध्यापक उपेंद्र यादव, शिक्षा मित्र सोनी सिंह और उनके साथ 35 से 40 बच्चे गेट पर प्रधानाध्यापक का इंतजार कर रहे थे। प्रधानाध्यापक 11 बजे विद्यालय पहुंचे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता आलोक सिंह। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके बुद्ध नगर कॉलोनी में भाई के बेटे की शादी में दिल्ली ब्रिजपुर से आए भाई की हत्या जीजा ने ससुराल पहुंचकर चाकू से गोद कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले अपनी पत्नी को तलाक दिया, जिसके बाद वो अपने घर आ गई। आरोप है कि पति ससुराल पहुंचा और 2 लाख की मांग की, जिस पर मांग पूरी न होने पर उसने अपने साले पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना पर पुलिस का कहना है कि एजाज अपनी ससुराल पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया और उसने चाकू से अपने साले पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? सालिम। बेटा क्या हुआ था यहाँ सुबह? ये मेरे वालिद साहब हैं, जिनका नाम शमशाद अली है। हम लोग यहाँ पे अपने ब्रिजपुर में रहते हैं, हम किराए पे। वहाँ से हम यहाँ पे शादी में आए, ताऊ के लड़के की शादी थी, तो यहाँ पे हम 3-4 दिन हो गए, शादी हो गए। कल भाभी को लेने गए हुए थे घर वाले, तो कल शाम को हमारा फूफा है एजाज, हमारी बुआ का हस्बैंड, यहाँ पे आया था गली में। गली मोहल्ले वालों ने बुलाया था उसे। घर पे कोई था नहीं, बच्चे थे छोटे छोटे और घर पे औरतें थी। तो यहाँ पे आके दंगा कर रहा था, दारू पी के गाली गलौज कर रहा था। तो जब हम लोग आए सब वहाँ से भाभी को लेके, तभी चला गया। फिर हमने रात में पूछा किसी ने कुछ नहीं बताया, सब चुपचाप रहे। सुबह को आया, छुरी लेकर आया। पहले हम सब लोग उठे नहीं थे, 5-5:30 बजे की बात है, हम लोग सुबह उठे नहीं थे। फिर दोबारा आया, फिर दोबारा छुरी लेकर आया, तो 6:30-7 बजे की बात है। हम लोग गए पीछे उसके, तो एकदम लोगों ने आए इधर से उधर से। उसके अंदर जो थे रज्जन, इस्सा, उस्मान और एक का नाम लालू था और 2-4 और थे, उनका नाम पता नहीं, उनके घर वाले भी थे। एकदम लोगों ने हमें पकड़ लिया सबको। मेरे पापा के छुरा मार दिया उसने पेट में। कोई वाद विवाद चल रहा था पहले? जी, वाद विवाद चल रहा था। हमारी बुआ को छोड़ रखा था उसने, हमारी बुआ से पीछे पड़ा हुआ था, कह रहा पैसे लेके चली गई, ये है वो है। हमारी बुआ से लड़ता रहता, इस बात का विवाद था, इसके ऊपर लड़ाई थी। क्या पैसे की कोई मांग करता था? मांग करता था, 2.5-3 लाख रुपए मांगता था। कहता था लेके चला गया, अपने भैया की शादी कर ली मेरे पैसे से। झूठा इल्जाम लगाता था। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम सर इंसाफ चाहते हैं। थाना लोनी क्षेत्र के नसबंदी कॉलोनी में एजाज नाम के व्यक्ति हैं, जो आज सुबह अपने ससुराल गए थे, जहां इनके साले से विवाद हो गया। विवाद के दौरान इन्होंने उसको चाकू मार दिया। साले को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई, आगे कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। इंदौर में सुरक्षा गार्ड की धारदार हथियारों से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर अब आपराधिक नगरी बनती जा रही है। दरअसल यहां आए दिन लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं। जी हां, शुक्रवार रात को भी यहां एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की वारदात सामने आई है, जिसका पता आज सुबह चल पाया। घटना इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र की है, जहां मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली रामजी शुक्ला नामक युवक की धारदार हथियारों से गला काट कर हत्या कर दी गई। मृतक रामजी शुक्ला का हालिया निवास इंदौर के मूसा खेड़ी क्षेत्र में है और वो रिंग रोड स्थित ल्यूमिनस कंपनी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा था। रामजी शुक्ला को ल्यूमिनस कंपनी ने रात में कंपनी के ही दफ्तर में भी सोने की इजाजत दे रखी थी। बता दें कि ल्यूमिनस कंपनी के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए हत्या की गुत्थी सुलझा पाना एक बड़ी चुनौती हो रही है। वहीं संभवतः हत्या की इस वारदात में अवैध संबंधों का एंगल भी सामने आ रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं बताया है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। इंदौर से संवाददाता। देखिए, तिलक नगर थाना अंतर्गत मल्टी में जो सामने आप देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट फ्लोर में ल्यूमिनस कंपनी का ऑफिस है। वहाँ पे गार्ड की नौकरी करते थे रामजी शुक्ला। इनकी उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच में होगी और ये बुल्ता कांड यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे मूसाखेड़ी में रहते थे। तो इसी ऑफिस में ही ऑफिस वालों ने इनको परमिट कर रखा था कि आप रात को यहाँ पे सो सकते हैं।
तो उसी कमरे में इनकी डेड बॉडी मिली है और धारदार हथियार से इसका गला इनका काटा गया है और इसमें पुलिस अपना तफ्तीश कर रही है। फिर क्या लगता है हत्या के क्या कारण था? इसमें हत्या का इसमें जो अभी समझ में आ रहा है, जो अभी प्रथम दृष्टया देखने में, कि दो लोग थे, क्योंकि एक ने चप्पल पहन रखी थी और एक जो है बेयरफुट था, तो उन दो के निशान है। बस अभी तो इतना ही क्लू है। बाकी हम लोग आसपास के सीसीटीवी फुटेज और इसका पास्ट हिस्ट्री चेक करवा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ निकल करके सामने आएगा। सर फरियादी का ये मृतक का नाम सर? मृतक का नाम रामजी शुक्ला। सर अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज मिला ऑफिस के अंदर? नहीं, अभी इसमें यहाँ पे तो अभी नहीं दिखा है, और चूंकि एक आदमी भागा है बाहर की तरफ और एक के फुटाते दिख रहे हैं, तो देखते हैं इसमें कि आगे कहीं सीसीटीवी कैमरे होंगे तो वहाँ पे समझ में सर कितने बजे की घटना है लगभग? अब ये रात की ही है, तो अब एग्जैक्ट तो अभी कोई नहीं बता सकता कि कितने टाइम पे हुआ वो तो एफएसएल का उसमें समझ में आएगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। खबर झारखंड की है, जहां लेस्लीगंज के पूर्णाजीह शिव मंदिर के प्रांगण में श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण 5 महायज्ञ का 37वां अधिवेशन कलश यात्रा से शुरू हुआ। इस कलश यात्रा में कानपुर से आए रथ की सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिली। इस कलश यात्रा के मुख्य अतिथि समाज सेवी रामदास साहू, यज्ञ पूजा के अध्यक्ष डब्लू राय, विधायक प्रतिनिधि लाला प्रसाद यादव, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी आशा देवी, पूर्णा जी पंचायत की मुखिया गुड्डी देवी, यज्ञ पूजा के पुरोहित प्रवीण मिश्रा, यज्ञ पूजा के सारे सदस्य गण के अलावा सैकड़ों श्रद्धालु और ग्रामीण शामिल हुए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में ओवरलोडिंग रोकने में नाकाम जिला प्रशासन ने बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नायाब तरीका खोज निकाला है। डीएम एवं एसपी ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए रिटायर्ड फौजियों का सहारा लिया है। यह रिटायर्ड सेना के जवान बॉर्डर की तरह जिले के 4 चेक पॉइंट पर तैनात होकर ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ कर रहे हैं। सेना के जवान जिले के बॉर्डर पर तैनात होकर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर रिटायर्ड फौजियों ने 40 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा है। ओवरलोडिंग के आरोप में वाहनों का चालान किया गया है। इनमें 13 लाख रुपए राजस्व वसूला जाएगा। जहां जिला खनन अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि डीएम अमित कुमार सिंह के निर्देशन पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए 4 स्थानों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं। इन स्थानों पर रिटायर्ड फौजियों के माध्यम से ओवरलोडिंग रोकी जा रही है। 40 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें लगभग 13 लाख रुपए राजस्व वसूल चुके हैं। जनपद कौशाम्बी में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि जनपद चित्रकूट की तरफ एक महेवा पॉइंट और महेवा घाट पॉइंट, दूसरा यहाँ पे जो जनपद फतेहपुर का बॉर्डर है वहाँ पे लगाया है, जो सिरादू तहसील के अंतर्गत आता है, और तीसरा पॉइंट हम तिल्हापुर मोड़ में लगाए हैं, जो जनपद कौशाम्बी का स्वयं वहाँ पे परिवहन होता है, और चौथा पॉइंट भी हम लेदरी में लगाए हुए हैं, वहाँ भी हमारी कार्रवाई बीच में चलती रहती है। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई? लगभग 40 गाड़ी पकड़ी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर है शमशाबाद की, जहां कहीं पानी तो कहीं ओलों की बरसात हुई। शमशाबाद तहसील के आसपास के कई गांव में पानी के साथ साथ ओलों की बारिश हुई, जिससे किसानों की खड़ी फसल, कटी हुई फसल, गिरे ओलों की बरसात से किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ। करीब 8 से 10 मिनट तक ओले गिरे। बिन मौसम बरसात ने राग बिगाड़ दिया। किसानों का ओले गिरने से किसानों का हाल बेहाल हो गया है। 99% किसानों की फसल खड़ी हुई है और उस पर हुई ओलावृष्टि और पानी के कहर से फसलें नष्ट हो गई हैं। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ढाका गांव की एक विधवा महिला के साथ 4 युवकों द्वारा गैंग रेप करने की घटना सामने आई है। मामला शुक्रवार का है, जब बीती रात 9 बजे महिला शौच के लिए अपने घर से बाहर गई थी। इसी बीच पहले से घात लगाए 4 युवकों ने महिला को पकड़ लिया और दूर की झाड़ी में ले जाकर जबरन महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद महिला शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र पहुंचकर घटना की जानकारी दी एवं लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 से 3 आरोपी को पकड़ लिया। पीड़ित महिला ने अपने साथ हुए घटना के आरोपियों को पहचान लिया है और सभी का नाम बताया है। सभी आरोपी इसी गांव के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात गहराई से कर रही है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।
गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में पड़ने वाले हिडन नदी के करहेड़ा पुल के पास नहाने गए 4 बच्चों में से 2 बच्चे डूबने से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम को बच्चों की तलाश के लिए बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम नदी में बच्चों की तलाश में जुट गई है। वहीं डूबने से बचाने वाले 2 बच्चों ने बताया कि नहाने के लिए वो नदी में उतरे थे और तो चारों बहने लगे। नदी किनारे बैठे एक शख्स ने उनमें से 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन बाकी के 2 नदी में बह गए, जिसके बाद उनकी तलाश अब की जा रही है। सुनीता जी थोड़ा सुनीता जी बच्चे क्या करने आए थे यहाँ पर? कितने बच्चे थे? कितने बच्चे आए थे? 4। अच्छा 2 बच्चे पता लगा अभी तक? 2 बच्चे डूब चुके थे इसमें पानी में। तो एक जो मछली पकड़ने वाला था उसने एक डंडी फेंकी, उससे डंडी के इशारे से ये 2 बच्चे डूब चुके थे पीछे ही। अच्छा जब तो ये बच्चे रहते कहाँ के रहने वाले? किराए पे रहते हैं यहीं। अच्छा ये डूबे कहाँ पर हैं? यहीं डूबते सामने। कौन सा इलाका है ये? करेड़ा हेंडन नदी है ये। अच्छा तो अभी तक जांच पड़ताल चली, मिले नहीं? 11 बजे के, सुबह 11 बजे से। सुबह 11 बजे अभी कोई पता नहीं लगी। अभी जांच पड़ताल चल रही है। हाँ। अच्छा पुलिस को सूचना दी है आपने? पुलिस को सूचना दी है, सब पुलिस साहिबाबाद की है, एनडीआरएफ टीम भी आई पहुंची है? यहाँ हाँ सब आई है। 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से। सर आज साहिबाबाद थाना इलाके के करेड़ा में खिंडर में कुछ बच्चे डूबने की सूचना मिली, क्या है पूरा मामला? जी हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर 4 बच्चे सुबह 11 बजे के टाइम में नहा रहे थे, जिसमें से 4 डूबने लगे तो 2 को लोगों ने स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। बाकी जो 2 रह गए वो डूब गए, मिसिंग हो गए, जिनकी तत्काल सूचना पर एनडीआरएफ यहाँ पर पहुँचकर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखी है और जिनकी तलाश लगातार भागों में जारी है। सर लगभग बच्चों की उम्र क्या होगी लगभग? जी एक का 15 साल लगभग बता रहे हैं और दूसरे का 5 साल बता रहे हैं। बच्ची का कुछ नाम? जी बच्चे का नाम स्थानीय लोगों ने बताया कि एक का नाम पुनीत है और दूसरे का प्रियांशु। सर बच्चे आए क्यों थे यहाँ पे, क्या मामला था, क्यों आए थे यहाँ पे? अब लोकल के अनुसार वो बता रहे थे कि शायद नहा रहे थे बच्चे, तो नहाने के केस में ऐसा हो गया। बाकी 2 को तो निकाल लिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा, बाकी 2 बच्चे जो हैं वो मिसिंग हैं, जिनकी तलाश जारी है। ठीक। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। गोंडा तरफगंज थाना अंतर्गत जिला अधिकारी द्वारा ब्रजेश सिंह पुत्र श्याम सुंदर सिंह निवासी बनगांव को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है, जहां भानपुर चौकी प्रभारी धनश्याम वर्मा, कांस्टेबल शिवम सिंह, कांस्टेबल प्रभाकर यादव के द्वारा कई स्थानों पर जाकर अनाउंसमेंट करवा के सूचना दी गई है कि ब्रजेश सिंह कहीं दिखे तो उन्हें जानकारी दी जाए। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। जिला पुंछ की तहसील मंडीगांव लोरन के मोहम्मद इकबाल, जो कि कॉलेज का छात्र है और हैंडीकैप है, उसने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया है कि बार बार चक्कर लगाने पर भी उसे स्कूटी नहीं मिली है। उसने कहा कि 4 साल से चक्कर लगा रहा हूं, अब थक कर एक बार फिर जिला प्रशासन से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द मुझे इंसाफ मिले। सर 4 साल हो गए जी। 4 साल से हम काफ़ी बार सोशल वेलफेयर ऑफिस में गए तो उन्होंने मार्च का कहा था, लेकिन मार्च टू मार्च कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर हमें चाहिए इंसाफ मिले, हमें हमारी स्कूटी, हमें बहुत प्रॉब्लम है चलने में। सर लोरन से आते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किराया भी बहुत मतलब वहाँ से लग रहा है, तो इतनी मतलब हमारे पास आमदनी नहीं है कि हम बार बार खर्चा करें। आप कभी डीसी साहब के पास गए? सर पहले गए थे डीसी साहब के पास, लेकिन अब नए डीसी साहब आए हैं, उसके बाद हम नहीं गए। डीसी साहब सर आने में बहुत प्रॉब्लम है, हम चल ही नहीं सकते। ये जो नए डीसी साहब हैं इनके पास गए थे आप? सर इनके पास नहीं गए हम। डीसी को साथ में जो हैंडीकैप था, मतलब एक ही बार हमने फॉर्म अप्लाई किया था, उसको स्कूटी मिल गई, तनवीर अहमद है उसका नाम, लेकिन हमें अभी आज तक कोई क्या वजह क्या है, क्यों उसको मिल गया आपको नहीं मिली? सर उनको तो मिल गई लेकिन मुझे नहीं मिली। तो उनकी आपकी बात हुई होगी ना, क्या बोलते हैं? सर ये सोशल वेलफेयर ऑफिस जो है हमारे आजिम साहब, मैंने काफ़ी बार उनसे बात की, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं, जवाब ही नहीं दिया। तो मार्च टू मार्च सिर्फ कर रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर है उनके पास नहीं गया आप? सर मैं काफ़ी बार उनके पास गया, लेकिन वो मतलब रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे हैं सर। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी हेल्प की जाए, मुझे स्कूटी की बहुत प्रॉब्लम ये नहीं। जी बोलो। सर हम सिर्फ ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी स्कूटी का जो है ये फॉर्म भराया, हमें स्कूटी मिलनी चाहिए बस।
और खासकर जो मजदूर लोगों की जो स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं तो वो आप तक पहुंचती हैं? नहीं सर, कोई भी हमारे पास नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचती है। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर बस ये हम यही। सी न्यूज़ संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। गागड़हेड़ी थाना क्षेत्र के चुनहटी शेख में राष्ट्रीय पक्षी मोर उड़ता हुआ एक दीवार से टकरा गया, जिसकी आकस्मिक मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने काली नदी चौकी इंचार्ज को दी। सूचना पर चौकी इंचार्ज इंद्रपाल सिंह मलिक मौके पर पहुंचे और मृतक मोर का राष्ट्रीय सम्मान तिरंगे के साथ अंतिम संस्कार कराया। इस मौके पर चौकी इंचार्ज इंद्रपाल मलिक, अमित चौधरी, महानगर मंत्री जसबीर प्रधान, अन्वेश कुमार, तेजपाल सिंह, अरुण शर्मा, संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।